गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉमरिकल चल रहा था और कुछ नॉमरिकल्स आप लोग को बताया भी गया था, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट सब नॉमरिकल और कुछ टाइप्स नॉमरिकल्स का आज हम लोग देख लेंगे, तब मॉडर्न फिजिक्स पर जाएंगे। चैप्टर को इन डिटेल्स कर ही देंगे और सिलेबस के लिए आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। आपको बता ही दिए थे, बार बार कैसे रिपीट करें एक ही चीज़ को, अच्छा नहीं लगता हमें। और कुछ स्पेशल सब सर्किट देते हैं। इन द गिवन फिगर या सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, हिंदी इसका हो गया, दिए गए परिपथ की समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए कुछ इस तरह का एक सर्किट दे रहे हैं। इस तरह का सर्किट है और ये किसी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है और ये 2 ओम है, ये भी 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 2 ओम है, 2 ओम, इस तरह से नीचे 3 ओम है सब। आपका इसको इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो वो इसलिए है, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। करंट को सबसे पहले बांटते हैं, बांटने के बाद करंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, यानी ये दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों भी सीरीज में है। अब उसी तरह का ये भी सर्किट है, उसी तरह का वो भी है, उसी तरह का वो भी है। इस सब को मिला के अगर एक कर लें, फिर उसी टाइप का ये भी एक हो जाएगा, फिर उसी टाइप का ये भी एक हो जाएगा, फिर उसी टाइप से ये भी एक हो जाएगा कि नहीं? यानी इसके बदले एक रेजिस्टेंस फिर सीरीज में आ जाएगा सब। इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, सब सीरीज में आ जाएगा और फाइनल जोड़ देंगे। तो आप शॉर्टकट में इसको एक का निकाल लो, उसके बाद वही निकलेगा सब का, और सब आपस में सीरीज होगा। सीरीज में सीधा जुटता है, 4 पीस है, 4 से गुना कर देंगे। मतलब किसी एक नेटवर्क का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, उतना ही ऑब्वियसली है दूसरे का निकलेगा, तीसरे का भी और चौथे का भी है। आपस में एक, ये भी 2 और ये भी 3 और ये सब आपस में सीरीज हो जाएगा। सीरीज में सबको जोड़ देंगे या 4 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो सर्किट देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका प्रोसेस आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालते हैं, पहले ये दोनों सीरीज में है, जोड़ लो। 2 2 कितना है? 4, इसके बदले 4, इसके बदले भी क्या? 4। इक्विवेलेंट, चलो देखो शॉर्ट में ही बताते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और पैरेलल में फिर आ जाएगा ये दोनों। इस दोनों के बदले देखिए लिख रहे हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वन नेटवर्क। एक नेटवर्क का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक नेट का समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, निकालो। तो कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, और ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। स्टेप फर्स्ट में पहले निकालिए, आर एस इज इक्वल टू निकाल लो। आर एस इज इक्वल टू 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब हम लोग लिख रहे हैं स्टेप फर्स्ट स्टेप में अब जो है ये दोनों जुट के एक हो चुका है, इस दोनों को जोड़ के एक कर लिए 4 ओम, और नीचे है 2 रेजिस्टेंस इस तरह का, और ये 3 है और ये भी 3, ये दोनों भी सीरीज होगा, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा वो इसमें भी आएगा। तब आइए फिर से निकाल लीजिए, आर एस इज इक्वल टू 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। स्टेप सेकेंड स्टेप में तब इस तरह का बनेगा, एक ऊपर है और फिर एक नीचे है, इस तरह का बनना। ये 4 ओम है और ये निकल गया 6 ओम। तो आर पी इज इक्वल टू, जब 2 रेजिस्टेंस है तो हम लोग जानते हैं R1 × R2/R1 + R2 फार्मूला इस्तेमाल किए, 4 × 6 + 4 + 6, यानी आर पी इज इक्वल टू 6 चौके 24 और 6 4 10 कट जाएगा तो 2.4, यानी यह रेजिस्टेंस निकल गया कितना आपके पास। स्टेप 3 स्टेप में यानी एक का जो ये है रेजिस्टेंस निकल गया 2.4 ओम। ओके, इसलिए अब एक का निकल गया 2.4, इसका भी निकलेगा 2.4, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसलिए हेंस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुल समतुल्य प्रतिरोध, कुल समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालें आर इक्विवेलेंट तो क्या कर देना, इसमें 4 से गुना कर दो, 2.4 गुना करो, 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 6 दूना 12 4 16, 24 दूना 48 96 होगा। 6 चौके 24 के नहीं, 4 चौक 16 के 7 में 1 4 दूना 8 1 9, 9.6 ओम। यानी ये सबका जो लोड है एक ही जैसा था, ये निकल गया 2.4, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये निकल गया, ये आपस में सीरीज में है। सीरीज में जब रहेगा n पीस, 4 पीस है तो 4 से गुना कर दिए तो निकल गया आपका आराम से। फटाक से नोट करें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए अनंत परिपथ की समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए इस तरह का है, इन्फिनिटी तक।
अनंत है इस तरह का सर्किट, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा है, फिर 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 यहाँ पर जुड़ा है। इस तरह का ये ए है और ये बी है। इन्फिनाइट सर्किट है, इन्फिनाइट सर्किट है। सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आर 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 चल रहा है। सबका रेजिस्टेंस आर है, आर है, आर है, ये भी आर, 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 और चलते रहेगा ऐसा नेट चलते रहेगा। और R इज इक्वल टू 1 ओम है, तो सबका इक्विवेलेंट निकालना है। बाप रे, फिक्स तो है नहीं कितना पीस है, अनंत है, अनंत तो कोई फिक्स वैल्यू है नहीं। देखिए कैसे निकालेंगे, स्पेशल है, स्पेशल टाइप्स का है, एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ऐसे सर्किट का एक अपना स्पेशल रूल ही होता है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा मैथमेटिक इस्तेमाल होगा और बन जाएगा। मान लेते हैं सबका लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज X। माना कि इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध X है, यानी इसका R इक्विवेलेंट जो है वो क्या मान लिए हम लोग X है। इक्वेशन फर्स्ट, सबका अनंत है, if three if one part of this network is out from infinity, then its equivalent resistance will same। अगर अनंत से इस नेटवर्क मतलब परिपथ होता है, अगर अनंत से इस नेटवर्क के एक पार्ट को निकाला जाए तो फिर भी इसका प्रतिरोध, इसका समतुल्य प्रतिरोध नहीं समान रहेगा, समान होगा। देखो बाबू, ये अनंत है, अनंत में अगर हम एक, ध्यान से देखिए, ये पूरा अनंत है, ये सब का हम लोग
पूरे का मान लिए क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आर है। पूरा में से अगर एक हम निकाल भी लेंगे, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाएगा? नहीं। समुद्र से अगर एक लोटा पानी निकाल भी लेंगे तो क्या ऐसा होगा कि समुद्र का लेयर घट जाएगा? कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इन्फिनिटी फिक्स नहीं है, ऐसा नेटवर्क अनंत है, बहुत सारा है। उसमें अगर एक हम ले भी लें, सपोज डैट एक अगर हम ले भी लें, लेंगे तब फिर भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर। क्या होगा, एक्स। कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ए। 3 पीस हम ले लिए, बाकी सब अनंत में से 3 पीस अगर निकाल भी लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सब जो है अनंत पीस, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, वो हम लोग मान लिए क्या, एक्स है। अब देखिए, अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट अगर निकालें यहाँ पर, ये दोनों मिलकर एक बन जाएगा जो आपस में पैरेलल में है, ये दोनों। फिर ये और ये दोनों मिला के जो एक करेंगे, और फिर ये आपस में सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते हैं, आर प्लस इस दोनों के बदले 2 रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। इस दोनों के बदले 1 हो गया ये, और फिर ये R। आया नहीं आया तुम्हें समझ में? आ गया होगा। ये दोनों को मिलाकर 1 कर लिए, तो ये और ये दोनों मिला के 1 और ये तीनों फिर सीरीज में हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सीरीज में तीनों को जोड़ दिए। दोनों को एक कैसे करेंगे, पैरेलल में है, क्योंकि करंट बट रहा है यहाँ पे और फिर आके यहाँ पे सट रहा है, इसलिए ये पैरेलल में है। तो इस तरह से हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब हम फिगर को मिटा देना चाहेंगे। पॉज करके बाकी तुम लोग उतारो। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखते बच्चों, आर इक्विवेलेंट बराबर ही होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू दिस मीन्स डैट r प्लस आर एक्स बाय आर प्लस एक्स प्लस आर। सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू आर कितना हो जाएगा, 2r प्लस आर एक्स बाय आर प्लस एक्स। बट आपके पास दिया है r इज इक्वल टू 1 ओम, इसलिए x इज इक्वल टू 2, r का वैल्यू पुट कर दो, प्लस r का वैल्यू पुट कर दिए, x बाय r का वैल्यू पुट कर दिए x। इस तरह से x इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x। x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर चलिए x इस तरह से चलते, इसको लेके x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दिए, -2x है, -2x दिए, प्लस एक्स है, एक्स दिए, -2 है, -2 दिए। इसको इधर लेके चले आए 2, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको घटाओ x, ये इधर आ जाएगा तो -x, इसीलिए 2 = या पूरे टर्म, या एक बार लिखो एक्स स्क्वायर -2x = 2, पूरे टर्म को इधर लेके चले आइए, एक्स स्क्वायर -2x = 2, पूरे को इधर ले आए, पूरे को इधर लेके आए, साइन चेंज नहीं होगा। अब आइए, तो आपके पास एक्स स्क्वायर -2x -2 = 0 हो गया, ये गुणनखंड हो गया, फैक्टर। गुणनखंड निकालने का फार्मूला होता है, या तो फिर ऐसे बनेगा नहीं, इसलिए फार्मूला लगता है ये, x = -b ± √d, d मतलब b² - 4ac/2a, इसलिए x = -b, तो माइनस पहले से है और -2 ± रूट b² मतलब ये b है, b² का मतलब -2 -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू ना कुछ तो 1 है, c का वैल्यू -2 x/2a, 2a का वैल्यू ना कुछ तो 1 है, इसलिए x = यहाँ पर लिख सकते हैं -2 ± रूट का अंदर -2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा 4 दूना 8/2, x = 2 ± √12/2, x = 2 ± इसको लिख सकते हैं 4 × 3/2, 12 आ जाएगा, 4 × 12, x = 2 ± 4 का रूट 2 बाहर निकल गया, √3/2। उम्मीद है कि आप वहाँ तक समझ गए हैं, इसको मिटा ही देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, x = 2 कॉमन ले लीजिए, 1 ± √3/2, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, यानी x का आपके पास दो वैल्यू आएगा, 1 + √3 और एक वैल्यू आएगा 1 - √3, दो वैल्यू है, प्लस वाला एक बार x = 1 - √3। हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा ना हो कि माइनस में, कभी संभव नहीं है, जब भी संभव है तो प्लस में ही। 1 + √3 का वैल्यू 1.732, ये नहीं लेंगे, नॉट पॉसिबल। क्यों बाबू? √3 का ही वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और 1 छोटा हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। कौन सा वैल्यू आएगा? निगेटिव, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है। और x का वैल्यू आपके पास आ गया 2.732 ओम, यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कितना माना था? x, और आपको वैल्यू मिल गया x का 2.7, नहीं यानी कितना रेजिस्टेंस, अनंत पीस जोड़ दो, वो जो नेटवर्क आपने देखा था अनंत जोड़ दो, ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका नहीं होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसीलिए सीरीज में अगर बल्ब जोड़ता है लोग, यानी उसी टाइप का नेटवर्क, उसी टाइप का जाल बनाकर लोग जोड़ता है, बहुत लंबा सजावट के लिए यूज करता है, वैसे ऐसा ही नेटवर्क का यूज करता है कि स्पेशल टाइप का नेटवर्क है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही कम आया, लगभग 3 के इर्द गिर्द आया। लेकिन कितना रेजिस्टेंस था? अगर 3 ठो जोड़ता, एक दूसरा एक फिर एक सीरीज में, ये भी 1 ये भी 1, तो 3 आ जाता। लेकिन बहुत सारा था, अनंत पीस था और कनेक्शंस किया गया था, तब फिर भी आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो है
ज़्यादा नहीं हुआ। इसलिए लंबा सर्किट अगर खींचना है तो जो अभी सर्किट था उसी टाइप का सर्किट का कनेक्शन होना चाहिए, तो उस लोड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आता है। ओके, हमको समझ में आ गया। ये जल्दी से वीडियो को पॉज करें और फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए हमारे खतरनाक मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा रहे हैं और आपका अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो मच इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है। सर आप तो सिखाए ही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले करंट बांटो। क्या बांटो? करंट। और उसके बाद सर्किट छोटा करने की कोशिश करो। यहाँ से करंट चल के यहाँ आया, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, फिर यहाँ पर बटा, इधर भी जाएगा इधर भी, लेकिन जो इसमें घुसेगा वही इसमें घुसेगा। इसका मतलब इस दोनों को पहले एक कर लो। तो आर एस इज इक्वल टू करेंगे तो सर 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो सर स्टेप फर्स्ट फिगर बनाइए। अब ए है ये 4, फिर ये 4, इस दोनों के बदले मिल गया आपको 6। ओके, और ये खींच के यहाँ पर बी और यहाँ पे ए, फिर इसके बीच जुड़ा है 3 ओम, फिर इसके बीच जुड़ा है 3 ओम। आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों जोड़ के हमने 6 कर लिया। फिर से अगर करंट बांटेंगे, चलते गया यहाँ इस जगह बट करके फिर एक के तार में सटा। इसका मतलब ये पैरेलल में, ये किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस है तो निकालने के लिए फार्मूला बताए ही है, R1 × R2 / R1 + R2। R1 कितना है? 3, R2 कितना है? 6/3 + 6 = 6 × 18, 6 × 9 कट जाए तो कितना आ जाएगा? 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम। तो अच्छी बात है। स्टेप 2 बनाइए। अब स्टेप 2 पर आते हैं और इसको बनाते हैं। ये आ गया 1, फिर ये आ गया 1, ये दोनों के बदले 1 आ चुका है, फिर सीधा ये B, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये भी 4 ओम है और ये भी 4। क्वेश्चन से ही हाँ, इस दोनों के बदले 2 आया, 2, ठीक है। फिर ये A है और ये B है। अब फिर से देखिए, यहाँ पर जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में होगा। RS का फार्मूला लगा देंगे 4 + 2 तो कितना हो जाएगा? 6 ओम। और फिर यहाँ पर बनाइए अब स्टेप थर्ड, तीसरा स्टेप में चलते हैं। तीसरा स्टेप में एक ये 4 ओम है, फिर ये दोनों मिला दिए हैं, 6 ओम हो गया, ये दोनों मिलाए और फिर यहाँ सीधे चले हैं। और फिर यहाँ पर है एक ये 3 ओम का। अच्छी बात है। ये A है और ये B है। अब देखिए यहाँ से करंट गया, ये जंक्शन है, यहाँ पर बटा करंट आके फिर सटा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल के लिए फार्मूला सर आप बताए ही हैं, टेंशन नहीं है। R1 × R2 = R1 + R2। R1 है 3, R2 है 6 + 3 + 6 जोड़ देंगे 18/9, फिर से कट के आ गया 2 ओम। अच्छी बात है, यानी ये दोनों आ गया 2 ओम, ये कितना है? 4 ओम। सर फिर से तब बनाते हैं। अब स्टेप 3 हो चुका है, 4। स्टेप 4th में आते हैं। 4th स्टेप में ये A है, एक रेजिस्टेंस हो गया, ये 4 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम का। और फिर इस दोनों को जब जोड़ते हैं आप, जोड़ने के बाद आ गया 2 ओम, जोड़ने के बाद आ गया 2 ओम। और फिर ये है आपका B। आप फिर से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, आपको बताए थे। अब जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी आएगा नहीं, यानी ये दोनों सीरीज में है,
और सीरीज का फार्मूला आपको पता ही है, दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 6 ओम आंसर आ चुका है। इसलिए स्टेप 5 पाँचवा स्टेप में आप बना दीजिए इस तरह से, और ये दे दीजिए कितना 6 ओम, ये है ए और ये है बी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया 6 ओम। तो जल्दी से फटाक से नोट कर लें, फटाक से नोट करें। तो चलिए देखिए, अब एक ऐसा सर्किट आपको दिए हैं, ये भी मान के चलिए रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये टर्मिनल ए है और ये बी है, इसके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बच्चों ध्यान से देखिए, ये वायर डायरेक्ट, ये विदाउट रेजिस्टेंस का एक तार यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, और फिर ये तार विदाउट रेजिस्टेंस बिना कोई लोड का यहाँ कनेक्ट है, यानी इसका मतलब ये तार का यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहाँ भी सेम होगा। इसका मतलब ये पॉइंट को अगर ए कहेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ए, अगर यह पॉइंट आपका बी है तो ये भी आप बी कर सकते हो, चूंकि लोड नहीं है। तो इसका अगर फिगर आप बनाइएगा फिर से, तो दो आए, एक ए और फिर दूसरा क्या है, एक ए हो गया और दूसरा क्या है, बी है। आप पहले रेजिस्टेंस को सोचो, ए से कहाँ जुड़ा है, बी में, आप जोड़ दीजिए ए से बी में, उसके बाद दूसरे को बी से ए में, ये बी है, इससे जोड़ दीजिए किस में, आप ए में, अच्छी बात है। फिर ये वाला रेजिस्टेंस ए से बी में, मतलब ए से बी में। बच्चों यह देखने में लग रहा है सीरीज टाइप से, लेकिन एक्चुअल में जानते हैं ये बहुत आसान है और ये पैरेलल में है। इसका मतलब ये भी आर है और ये भी आर है। अगर आप अब ये पैरेलल में आ गया है, चूंकि एक जैसा है, एक जैसा जब रहता है तो आपको बताए थे कि आरपी निकालना है तो सीधा कर देते हैं R/N। तो ऑब्वियसली आर मतलब तीनों में से जो इक्वल रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कोई भी ले सकते हैं, ये फार्मूला ही होता है, आपको बताए थे स्पेशल केस में। बाय एन कितना पीस है, 1 2 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ बच्चे को अगर याद नहीं है तो लगाइए फार्मूला 1/RP = जानते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से 1/RP = करो 1/R + 1/R + 1/R, चूँकि ऑल आर इक्वल, इसलिए 1/RP = आप देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा R, उसके बाद 1 + 1 + 1 करेंगे, इसलिए 1/RP = आपके पास आ जाएगा 3/R। रिवर्स कर दीजिए तो RP = आपके पास आ जाएगा R/3। RP = आपके पास आ जाएगा R/3। तो आपको चीज़ें बताए हैं कॉम्पैक्ट करके, बहुत सारे फार्मूला बताए हैं, माइंड में स्टोर करें, जल्दी जल्दी बनेगा। कॉम्पिटिशन्स तभी फ्रेश हो सकता है, लंबी प्रोसेस से आपको बहुत समय लग जाएगा। तो आई होप आपने समझ लिया, फटाक से उतारें। चलिए अब नेक्स्ट एक लास्ट दे रहे हैं, इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट फाइंड द, क्या क्या निकालना है, ये नंबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब समतुल्य प्रतिरोध। उसके बाद बच्चों क्या निकालना है, बी नंबर। अच्छा पहले देता हूँ, एक नेटवर्क दे रहे हैं तुमको इस तरह से, ये है, ये है, ये है, ये है, फिर ये है, फिर इस तरह से यहाँ है, 2 वोल्ट लगा हुआ है, कितना है, 2 वोल्ट है, ये भी 5 ओम 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 है, और ये भी 5 ओम है। एक रेजिस्टेंस यहाँ भी जुटा है और ये भी 5 ओम है। तो आप ये अच्छी तरह से जान रहे हैं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहला नंबर। बी नंबर में निकालना है करेंट। करेंट कितना होगा, सी नंबर
ये ए मान लो और ये बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। और सी डी नंबर में आपको पूछ रहा है, कह रहा है, बस इतना ही निकालिए। आप निकाल लीजिएगा, एच डब्ल्यू देते हैं। इक्विवेलेंट यहाँ से करंट बांटोगे, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इसका मतलब ये सब में एक करंट आएगा, सीरीज में आएगा। फिर ये भी और ये भी तीनों सीरीज में आएगा। जोड़ लीजिएगा, इसको भी जोड़ लीजिएगा, एक बन जाएगा। नहीं तब तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। उसके बाद ये आपस में पैरेलल होगा, जोड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा 5 5 तिया 15, इधर भी 15, एक जैसा 7.5 आएगा, 7.5 ओम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 15 15 का 2 लोड है, एक जैसा है, 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर क्या, आर बाय एन। तो इधर भी 15 इधर भी 15, एक जैसा है, 2 से डिवाइड करके 7.5 ओम आ जाएगा। आपको करने के लिए हम छोड़ रहे हैं। और उसके बाद आपको आई निकालना, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाय आर, आर इक्विवेलेंट। वी भी दिया हुआ है आपको, ये भी दिया है, करंट भी निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है यहाँ के बीच, ओम्स लॉ लगा दीजिएगा। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो इसका मतलब आप यहाँ से आई निकाल लेंगे और आर, आर इसके क्रॉस आर कितना होगा, तो ये और ये सीरीज में है, तो आर 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 का मान कितना हो जाएगा, 10 ओम। इसको गुना कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है इसमें। ओके।